आज मैं आपके लिए कुछ जॉब अपडेट लेके आया हूँ और आज जो वैकेंसीज आई हैं वो एनआरएल में आई हैं। तो एनआरएल क्या है, आपका कैसे कैसे इसमें क्या रिक्रूटमेंट होने वाला, आज हम पूरी की पूरी इस पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल, केमिकल एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग. I have experience of more than 7 years and I am a specialist in fluid mechanics, thermodynamics, heat transfer, RAC, IC engine and power plant. I have mentored more than 1 lakh of students and similarly अगर मैं motivational seminars की बात करूं, अगर career guidance की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे lectures लिए हैं. And I was in Shipping Corporation of India Limited. This is my code. ये त्यागी 100 कोड है. इसको आप जहां पे चाहें यहाँ वहां यूज कर सकते हैं. आपको लग रहा है कुछ फ्री का इनिशिएटिव है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं. आपको लग रहा है कि कोई कोर्स परचेज करना तो यस यू कैन यूज दिस. इस कोड को यूज करने का मतलब बस इतना है कि आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा कि किस जगह पे आपके लिए किस टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं होगा. तो यस एवरीथिंग आई विल डिस्कस. तो चलिए बहुत ज्यादा आपका टाइम लॉस ना करते हुए हम लोग जो बात करते हैं दैट इज ऑन एनआरएल. अब एनआरएल क्या है पहले इसके बारे में ही बात कर लेते हैं. ये आपका एडवर्टाइजमेंट निकला है. मैं आज का जो वीडियो है इसी में एडवर्टाइजमेंट की पूरी पीडीएफ आपको नीचे शेयर कर दूंगा. आपको नीचे जो पिन कमेंट मिलेगा उस पिन कमेंट में आपको सारे का सारा आप डाउनलोड कर सकते हैं. ऑलरेडी ये पिन है, ठीक है. तो हम लोग यहाँ से अगर बात करें तो एनआरएल क्या है, ये आपके पास यहाँ से नुब्लिगर रिफाइनरी लिमिटेड है जो ऑयल इंडिया लिमिटेड का, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो आपने कंपनी बहुत अच्छे से सुनी होती है, इसी का एक वेंचर है, सब्सिडी वेंचर है. और ये एक मिनी रत्ना है. आपको मतलब बिल्कुल भी यहाँ से ऐसा नहीं सोचना कि सर कौन सी कंपनी है क्या है. तो यस ये एक मिनी रत्ना कंपनी है. मतलब आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है. जितने भी हमारे मैकेनिकल के बच्चे हैं, केमिकल के बच्चे हैं या सिविल के बच्चे हैं, जो लोग भी हैं, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है. ये एक मिनी रत्ना कंपनी है. तो आप अपने सारे के सारे फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या है इसमें. सर कैसे कैसे कितना कितना क्या है, आप क्या बताना चाह रहे हैं. देखिए इसमें जो वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं आपके सिविल के लिए. आप देख सकते हैं 6 वैकेंसीज हैं. और यस मैकेनिकल के लिए तो जितने भी स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल वाले हैं आपके लिए बहुत अच्छा चांस. आपके लिए जो वैकेंसीज हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 हैं. और थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं. यहाँ से आपका जो मुझसे बच्चे पढ़ते हैं दैट इज केमिकल. हालांकि आपके इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी है, सीएस के लिए भी है, मेटलर्जी के लिए भी है. बट हमें यहाँ से मैकेनिकल, केमिकल और सिविल से लेना देना है. तो 6 10 अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, तो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की वैकेंसीज बहुत अच्छी है. इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे कम रहते हैं बट फिर भी 11 वैकेंसीज हैं. और इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं उनकी 8 वैकेंसीज हैं. तो यस इट्स अ गुड चांस. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वैकेंसीज आई हैं वो आपकी गेट के थ्रू नहीं है. तो मतलब आपके लिए एक बेहतरीन चांस. आप अच्छा सा अपने एग्जाम दीजिए और एग्जाम के बेसिस पे आप अपना क्वालिफाई कर सकते हैं. अच्छा अब बात आती है कि सर कब, यहाँ से कल शाम को, कल सुबह से, यहाँ से 24 तारीख से 24 में नीचे ऊपर लिख देता हूँ, 24 जुलाई से इसका जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएगा. और इसकी लास्ट डेट कितनी है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त है, ठीक है. आपका 13 अगस्त को इसका जो फॉर्म है वो बंद हो जाएगा. तो आपको 24 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में ये फॉर्म भरना है. ये चीज दिमाग में डाल लीजिएगा कि हाँ मुझे ये फॉर्म 24 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में भरना है. अब यहां से आते हैं कि सर क्या वैकेंसीज किसके लिए है. तो ये एक्चुअल में जीईटी है. जीईटी है. जीईटी मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनिंग. और सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी सबके लिए है. आप जब भी किसी कंपनी में जाते हैं तो बेसिक लेवल E1 E2 ग्रेड पे जाते हैं. तो आपको जो यहाँ पे ले रहा है वो E2 ग्रेड पे ले रहे हैं. आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं E2 ग्रेड पे जा रहे हैं. और अगर E2 ग्रेड पे जा रहे हैं तो आपको यहाँ से इंजीनियर्स ट्रेनिंग की एक पोस्ट मिलेगी. और इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए आपकी अगर एज की बात करें तो बेटा कितनी एज है, आपको 30 साल तक वो लेंगे. जो भी बच्चे हैं जिनकी एज अप टू 30 इयर्स है. तो मेरे ख्याल से आप लोग इतने बड़े तो कोई भी नहीं होगे जिसकी 30 साल से ज्यादा एज होगी, है ना. तो सारे के सारे 30 साल तक आपका एक्सपीरियंस उन्होंने बिल्कुल नहीं मांगा है. फ्रेशर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. ऑब्वियसली यही आपके लिए है, ठीक है. नीचे वाला अकाउंट ऑफिसर वगैरह ये तो आपको करना नहीं है. आप बीटेक वाले हैं सारे के सारे जितने मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है. नाउ टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करें तो उन्होंने सिंपल आपसे बोला है कि भैया यहाँ पे आपका जो क्लास 11 आपका क्लास 12 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, एग्जामिनेशन होनी चाहिए, है ना. डिप्लोमा डिग्री एज स्पेसिफाइड इन द जो भी है वो सारा का सारा दे रखा है. E2 ग्रेड की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आपके पास 50,000 से लेके 1,60,000 तक की सैलरी है. तो आपका जो पैकेज रहेगा ना वो 50K से लेके 1,60,000 यहाँ से 160K तक जाएगा, 1,60,000.
और टोटल जो पैकेज बनेगा जाके 17.70 लाख। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं सर पैकेज बहुत कम है ना, मिनी रत्ना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आप इसमें जा सकते हैं। सारे के सारे थोड़ा सा इसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि सर कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपका यहां से बेटा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे आपको लेने वाले हैं। इसमें 4 सेक्शन आएंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं कहीं पे। एक सेक्शन आपके पास आएगा टेक्निकल वाला, प्योरली टेक्निकल होगा, ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। एक टेक्निकल वाला सेक्शन आएगा। दूसरा आपके पास इंग्लिश ग्रामर आएगी, ठीक है। दूसरा जो आएगा आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा आपसे जो पूछा जाएगा वो जीके पूछा जाएगा, यहां से जनरल नॉलेज, बी सेक्शन जो होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, तो एक आपके पास जनरल नॉलेज का सेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जनरल नॉलेज के अलावा आपसे फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो यस आपके पास चारों होने वाला। सबसे बड़ी बात पता क्या है, अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग है ना, तो इसका वेटेज आपके लिए 80% है और इसका वेटेज आपके लिए मात्र 20% है। तो यस इसका मतलब हमारा काम हो गया। अगर हम टेक्निकली स्ट्रांग है तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें इतना तो हम कर ही ले जाएंगे कि हाँ इसका हम कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए, और ये वाला जो पार्ट है वो आपको करना रहेगा। हाँ ये चीज ध्यान रखनी रहेगी कि जैसे ये पूरे का पूरा पार्ट है, कभी कभी कंपनीज जो होती है वो क्या कर देती है, वो यहाँ से जो 4 पार्ट है इन 4 पार्ट को ऐसे सेपरेट इनका कट ऑफ रख देती है। तो अगर सेपरेट कट ऑफ भी होता है तो इतना हो जाना चाहिए कि इसके कुछ 2-4 क्वेश्चन बन जाए, इसके कुछ बन जाए, इसके कुछ बन जाए, और ये टेक्निकली हम फोड़ के आए तो अल्टीमेटली आपको टेक्निकली अपने आप को स्ट्रांग करना है। और जितने बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से रीजनिंग तो तैयार कर ही रहे होंगे, इंग्लिश तैयार कर ही रहे होंगे, तो आपको यहाँ से जस्ट करना, ठीक है। अब यहाँ से जस्ट देखो क्लियरली लिख रखा है 80% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सेक्शन ए से होने वाले हैं, बाकी के 20% में सब कुछ रहेगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बुलाया जाएगा ग्रुप टास्क के लिए। ग्रुप टास्क के बाद आपको बुलाया जाएगा यहीं से, वहीं पे आपका होगा इंटरव्यू। और कैसे कैसे वेटेज है आपका, जो रिटन का वेटेज है वो 85% है। 85% टोटल रिटन का वेटेज है, मतलब टेक्निकल का बहुत बड़ा वेटेज, ठीक है। अगर आप टेक्निकल की बात करेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर टेक्निकल का हमारा वेटेज कम है, टेक्निकल का बहुत बड़ा वेटेज है 85% का। 5% आपका ग्रुप टास्क का वेटेज है, और अगर हम यहां से जस्ट बात करें इंटरव्यू का तो यस 10% आपका इंटरव्यू का वेटेज है, ठीक है। तो एक बेहतरीन चांस आपके लिए, ऑब्वियसली जितने भी लोग टेक्निकली साउंड है उनके लिए बहुत अच्छा चांस। अब बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ऐसा होता है कभी किसी प्राइवेट कंपनी में गए और प्राइवेट कंपनी ने आपको ना ट्रेनिंग कराया ना कुछ कराया, डायरेक्टली आपका बॉन्ड रख दिया 30 लाख का 50 लाख का, है ना। तो वो 30 लाख का 50 लाख का ऐसा कुछ भी बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड जो है वो आपकी जो भी ट्रेनिंग करवाएंगे उसके लिए उन्होंने बॉन्ड रखा है कितना, 3 लाख का। तो 3 लाख का बॉन्ड है, और 3 लाख का बॉन्ड अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी और पीएसयू में हो गया, अगर आपका किसी और पीएसयू में होगा तो ऑब्वियसली आप यहां से लीव कर सकते हो, और लीव करके आप दूसरा पीएसयू ज्वाइन कर सकते हो, नो इश्यू विद दैट। तो 3 लाख इज मतलब जो भी उन्होंने विद इन अ ईयर आपसे ट्रेनिंग पे जो भी खर्चा होगा उसका एक अमाउंट रखते हैं, वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा इन केस। तो बॉन्ड एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और आप यहाँ एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू में यस डेफिनेटली जा सकते हो। आप यहाँ से अगर जैसे उन्होंने बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएसयू एड्रेस कहीं पे भी अगर आप जस्ट यहाँ से, वो आपको किसी भी जो भी ऑयल इंडिया कंपनी में है, या ऑयल इंडिया कंपनी की बात करें या इस कंपनी में, कहीं पे भी पोस्टेड कर सकते हैं। अगर आप किसी और में जाते हो तो यस यू हैव टू पे द बॉन्ड, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये होनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। अगर ओबीसी एससी एसटी वाले अपना रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन फॉर द एससी एसटी एंड ओबीसी जैसा होता है वैसा ही रहेगा, उसमें आपको मतलब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि सर वो रहेगा या नहीं रहेगा, वो वैसा ही है जैसा भी है। इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा नहीं है। जो भी रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, एससी एसटी को आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, तो वो ऑलरेडी जैसा रहता वैसे रहता। आपको करना क्या है, www.nrl.co.in, ठीक है। आपको करना क्या है, www.nrl.co.in पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद 10 बजे कल आपका पोर्टल खुल जाएगा, वहां पे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, एज सर्टिफिकेट, आपका एज वाला 10th वाला सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो लोग भी अपना मतलब किसी कैटेगरी में करना चाह रहे हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी जो फोटोग्राफ है वो मैंने आपको बता दी, क्लास 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, सपोर्टिंग प्रूफ चाहिए, कैंडिडेट अगर कोई जेएनके से आ रहा है तो उसके लिए सपोर्टिंग कार्ड, पीडब्ल्यूडी वाला है तो उसका अपना जो भी सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। मार्कशीट, आपके पासिंग सर्टिफिकेट की मार्कशीट जो है, ये आपको सारे के सारे जो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगते हैं, यस वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने हैं। तो इतना बड़ा कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं, एक अच्छा चांस जो मैं कहूंगा अभी कि हाँ आपके लिए एक अच्छा चांस है,
ठीक है। एप्लीकेशन की जो फीस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो फीस है वो 500 रुपए है। आपका जनरल कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए 500 रुपए फीस है, और SC ST के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। उन्होंने क्लियर ले रखा है एप्लीकेशन फॉर ऑल, यहां से जस्ट बोला जनरल हो, OBC हो, आपका EWS सबके लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। यहां से SC ST के लिए जो भी फीस है वो आपका रिलैक्सेशन मिला है। तो यस, ये आपके लिए एक पॉइंट है जो आपको मतलब ऐसा लग सकता है कि सर मुझे इस पॉइंट पे क्या सोचना है, कैसा है। तो बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, सब कुछ आपके बिल्कुल रेंज में है। तो आप अपना तैयारी करना शुरू करिए, और एकदम से मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि हाँ सर मैं तैयारी तो कर रहा हूँ बट सीरियसली तैयारी कर रहा हूँ। बस ऐसा नहीं कि नहीं सर जबरदस्ती बस हम तो तैयारी कर रहे थे बस मेरा हुआ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैकेंसीज आपके लिए अच्छी खासी हैं। मैंने एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, वैकेंसीज आपके लिए नो डाउट अच्छी खासी हैं। इतनी आपके लिए टोटल 20 वैकेंसीज हैं। और अगर टोटल सबकी बात करें, आप बोलोगे कि सर 20 वैकेंसी में क्या कर लेंगे, सबकी बात करें तो सबसे ज्यादा आप ही की, ठीक है। सबकी बात करें तो सबसे ज्यादा आप ही की है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर वैकेंसीज कम है, ठीक है। चलो थोड़ा सा जस्ट, अगर किसी ने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद गेट EAC वाला जो सेक्शन है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। गेट EAC वाला सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो यस, आपको क्या क्या मिलता है, आपको मिलता है अनअकैडमी के ऐप पे स्पेशल क्लासेस, लाइव टेस्ट, फ्री क्विजेस, अनअकैडमी कॉम्बैट, और ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपको कोई कोड यूज करना है, इनवाइट कोड आपसे पूछेगा तो यस यू कैन यूज द कोड इज व्हाट त्यागी 100, ठीक है। दिस इज माय प्रोफाइल। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो ना किया हो तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो इंफॉर्मेशन आप तक आती रहे। डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होंगी और वो आती रहे। थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो अनअकैडमी आपको 2 टाइप के पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है। एक आपके पास आइकॉनिक है, दूसरा आपके पास प्लस है। आइकॉनिक में और प्लस में क्या डिफरेंस है? प्लस में आपको लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सब कुछ मिलता है। आइकॉनिक में इस सब के साथ साथ आपका एक पर्सनल कोच मिलता है, एक स्टडी प्लानर मिलता है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलती है, एंड स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं। तो इससे आपको एक और ज्यादा श्योरिटी। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो पहले प्राइस कुछ और थे, अभी प्राइसेस जो हैं वो हाइक हो गए हैं, और प्राइसेस जो नए न्यू प्राइसेस हैं वो 7.25% से इंक्रीज हो गए। तो यस, आप इस प्राइस के साथ अपना परचेज कर सकते हैं। आइकॉनिक के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, तो आप चाहें तो आइकॉनिक वाला ले सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड। आपको जो कोड लगाना है वो आपको यहां से त्यागी 100 लगाना है। तो जब आप ये कोड लगाएंगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आप मेरी मेंटोरशिप में आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सारी चीजें आपको कैसे कैसे करनी है, ठीक है। तो ये आपको जस्ट ध्यान रखना। दूसरा एक और चीज होता है कि कभी कभी लगता है कि हम पढ़ना चाहते हैं बट हमारे पास ऐसा कुछ साधन नहीं है सर जिससे मैं कर पाऊं। तो यस, आपके लिए एक एग्जाम है, दैट इज अनअकैडमी कॉम्बैट। आप हर संडे को एग्जाम होता है सुबह सुबह 11 बजे। आप इस कॉम्बैट में अपीयर हो सकते हैं, वहां पे भी इनवाइट कोड पूछेगा, तो यू कैन यूज द कोड त्यागी 100। आप इस कोड को लगाएंगे, आपका जो कॉम्बैट है वो अनलॉक हो जाएगा। कॉम्बैट अनलॉक होने के बाद आप इसमें अपीयर होंगे। 60 मिनट का रहेगा आपका ये पूरा का पूरा टेस्ट, जैसे गेम के क्वेश्चन आते हैं वैसे। और अगर आपकी रैंक वाकई में आप पढ़ने वाले आपकी रैंक 1 2 3 आती है तो यू विल गेट अ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 to 10 में आपका 75%, 11 to 50 में आपका 50%, और 51 to 100 में आपका 25% ऑफ मिलेगा, ठीक है। दिस इज माय प्रोफाइल। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और आज की इंफॉर्मेशन बस इतनी। बाकी अगर आपको इससे एनआरएल से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, यू कैन जस्ट कमेंट इट। आपका कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट होगा मैं उसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। दिस इज माय कोड। अगर आपको याद रखना है तो यू कैन रिमेंबर द कोड, दैट इज त्यागी 100। ओके, थैंक यू।